अब गिव अप करने का मन कर रहा है ना, मार्क्स 200, 300, 400, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। फिर एक महीने पढ़ के और क्या ही हो जाएगा, 300 से 600 तो नहीं पहुंच जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल जाएगा, एमबीबीएस तो नहीं मिल जाएगा, जो मेरा सपना था वो तो निकल ही गया है ना हाथ से। फिर क्यों एक महीने और हर रोज अपनी नींद सेक्रीफाइस करूं, अपनी इच्छाओं को मारूं, इतना स्ट्रेसफुल जीवन जीऊं, इतनी एंजाइटी में जीऊं। इससे अच्छा अब छोड़ देता हूं, गिव अप कर देता हूं, शांति से कुछ और चीज पे फोकस करूंगा, या नीट 2027 के लिए ड्रॉप करूंगा। सर अब गिव अप करने का मन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कर लेना गिव अप। बस 2 मिनट मेरी बातें सुन ले, फिर तू गिव अप कर लेना, मैं तेरे को नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। देखो यार, इमोशन अपनी जगह, पर अब हम थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। देखो पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास अब सिर्फ दो ही है, या तो तुम गिव अप कर दोगे या फिर यू कीप हंसलिंग। देख दोनों केस में क्या फर्क है देखते हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, इतनी सी भी घुमा के एग्जैजरेट या मोटिवेशनल बात नहीं करूंगा, जो रियलिटी है एग्जैक्ट एज इट इज तेरे को दिखाऊंगा मैं। देख अगर अभी तो गिव अप कर देगा, सच बात है, तेरा प्रेशर बिल्कुल हट जाएगा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा ना, क्योंकि इतना जो हैवी प्रेशर है, एक महीने जो इतना पढ़ना है और इतनी जो जो बर्डन है, प्रूव करना है, मार्क्स लाने, रैंक लाने, सबको दिखाना है, तू एकदम से उस सबसे बाहर आ जाएगा। नाउ दैट्स ए इजी वे आउट। पर अगर तू लगा रहेगा तो एक महीने के लिए फिर बिल्कुल नरक जैसी जिंदगी हो जाएगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगली चीज क्या है, अगर तू अभी गिव अप करेगा तो मन में एक आइडिया आता है कि यार अब मैंने ना इस साल जो गलतियां करी थी ना, अब मैं अगले साल नहीं करूंगा, मैं नीट 2027 के लिए अभी से ड्रॉप ले लूंगा। मेरे पास एक महीने एक्स्ट्रा है, तो मैं नीट 2027 एस्पायरेंट से एक महीने आगे रहूंगा, मैं अभी से उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर देता हूँ, सारी चीजें बेसिक से अच्छे पढ़ूंगा। और देखा जाए तो ये बड़ा लॉजिकल सा प्लान लगता है ना, कि यार अभी अगर मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं तो एकदम से 300-400 नंबर तो नहीं बढ़ जाएंगे, तो अच्छी बात है मैं गिव अप कर देता हूँ। पर अगर तू गिव अप नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, पता है तेरे को? लेट्स अज्यूम कि तेरा टारगेट अब नीट 2027 बन गया है, मान ले कि तेरे नीट 2026 में उतने नंबर नहीं आएंगे, तुझे पता है तब भी तेरा फायदा इस एक महीने में हसल हसल करने में। अगर तू इस एक महीने हसल करेगा ना, तो बेटा तुझे पहले तो नीट एग्जाम का एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। पता है जब हम फाइनल एग्जाम में जाते हैं ना, तो हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल होता नहीं है, कई ऐसी तरह की गलतियां होती है जो तू सोच भी नहीं सकता, वो तेरे को दुनिया का कोई मॉक टेस्ट नहीं दे सकता। और वो एक्सपीरियंस तेरे को तभी मिलेगा जब तू 100% सीरियस होकर नीट 2026 का एग्जाम देगा। तो बेटा वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो इनसाइड जो वैल्यू है ना, वो तेरे साथ अगले साल रहेगी। अगली बात, अगर इस एक महीने में ना तू नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करेगा ना, तो तू पता है तू अपने ट्रू पोटेंशियल का सिर्फ 10% पढ़ाई करेगा, क्योंकि तेरे को देखेगा अभी तो 13 मंथ से मेरे पास बहुत समय, आराम आराम से अच्छे अच्छे से करूंगा, और फिर तू दिन अब बर्बाद करता जाएगा। पर अगर तू नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करेगा ना बेटा, तो तेरे को पता नहीं तू एक महीने में ना इतना कर डालेगा जितना शायद तू 5 या 6 महीने में करता है। तेरा वो एक महीना 5-6 महीने के बराबर बन जाएगा। और अगली बात है बेटा, वो तेरा ट्रू टेस्ट है, इस प्रेशर से बच के भाग नहीं। मुझे पता है गिव अप करना इज ए इजी वे आउट, पर तू जब इस प्रेशर को झेलेगा ना, तू खुद की नजर में उठ जाएगा, तुझे पता चल जाएगा कि जब तू अपने पे आ जाता है, जब तू लग जाता है, तो तू कितना कुछ कर सकता है। जो तेरे मन में तेरी एक इमेज बनी हुई ना, कि तुझसे नहीं हो पाता, तू बहुत स्लो है, तुझे चीजें समझ नहीं आती, तुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तू दिन में पढ़ नहीं पाता, 4-5 घंटे बाद तेरा मन नहीं करता पढ़ने का, तुझे पता चल जाएगा तू कितना कुछ कर सकता है। और अगर तू गिव अप कर देगा ना, तो याद रखना तू अपनी नजर में गिर जाएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब तू अपनी नजर में गिर जाएगा ना, तो या तो तू किसी और करियर में जाएगा, तू वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे अंदर से पता होगा तू लूजर है। जब फाइनल लड़ाई आती है, तू प्रेशर से बच के भाग जाता है, तू दूर हो जाता है, तू उस प्रेशर को झेल नहीं पाता। और अगर तू नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहा है ना, तो याद रखना तू अगले साल भी लास्ट मंथ में यही करेगा। ये एक गिव अप एटीट्यूड है, पता है? तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है, तुझे पता भी नहीं है बेटा। दिमाग इतनी ट्रिक्स खेलता है ना हमारे साथ, हमें पता भी नहीं चलता। तेरा दिमाग से कह रहा है कि तू स्मार्ट डिसीजन ले रहा है, तू एक महीने अभी अभी से तू 2027 की प्रिपरेशन चालू कर रहा है ताकि तू अच्छे से पढ़ाई कर ले। पर रियलिटी में तू प्रेशर से बच के भाग रहा है, और तेरा दिमाग बस तुझे एक बहाना दे रहा है ताकि तुझे गिल्ट फील ना हो। और मुझे पता है मेरी बात सुन के बड़ा गंदा लग रहा होगा, पर ये एक सत्य है बेटा। हर साल हम इस तरह के बच्चे को देखते हैं, जो पैटर्न तू अभी कर रहा है ना, अगले साल भी यही पैटर्न रिपीट होगी। मान लेते हैं अगर तूने गिव अप कर दिया, तो भाई तो तू 100% हार गया ना नीट 2026 में। और तूने गिव अप नहीं करा, माना कि तेरे 600 नंबर नहीं आएंगे, 500 नंबर नहीं आए, पर मे भी आ जाए। क्या पता तू 400 से 550 पहुंच जाए, क्या पता तू 300 से 500 पहुंच जाए,
क्या पता, अरे एमबीबीएस नहीं तो हो सकता है बीडीएस मिल जाए, इतने सारे और कोर्सेज हैं। और ठीक है चल वो नहीं लेना होगा तो तू अगले साल इज्जत से लड़ाई करेगा ना, अगले साल तुझे तेरी ट्रू कैपेसिटी पता होगी ना। मैं तेरे को एक चीज बता देता हूं, तेरा कुछ भी आगे का प्लान हो, अगर हम लॉजिक की सुने तो किसी भी में नो मैटर तेरे अभी कितने नंबर आ रहा है, चाहे तेरे अभी मैं तो कह रहा हूं 100 नंबर आ रहा है, जबकि मुझे पता है इससे तो अच्छे आ ही नहीं, पर मैं मान लेता हूं तेरे अभी 100 नंबर भी आ रहे हो ना, तब भी तुझे 1 महीने हसल करना है, चाहे तुझे किसी भी रास्ते पे आगे जाना पड़ा हो। तो बेटा कुछ भी हो जाए इस प्रेशर से बच मत, ये लड़ाई अब तेरी है कि तू क्या है। अपनी नजर में अगर गिर गया ना तो जीवन में कभी नहीं उठ पाएगा, ध्यान रखना। और कैसे करना है, मेरे साथ आके कर देख। अगर तू थोड़ी सी भी तैयारी कर लेगा, मैं तेरे को ट्रिक बता रहा हूँ 1 मंथ के लिए, बायो में 250, फिजिक्स में 100 नंबर लाना तुझे अभी डिफिकल्ट लगता होगा, शायद तेरे 30 40 50 नंबर आ रहे होंगे। 1 महीने मेरे साथ पढ़, स्टार्टिंग के नंबर लाना बहुत आसान है बेटा। 15 20 25 क्वेश्चन तो सीधे सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कोई भी ला सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। केमिस्ट्री में 100 से ज्यादा ही ले आएगा, पर मैं 100 मान रहा हूँ। अगर तू इतने भी नंबर ले आया बेटा, तेरे नंबर 450 पहुंच जाएंगे, मतलब 400 500 के अराउंड पहुंच जाएगा, तू कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान की, अब यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, यहाँ पे मैं तेरे को डेली कैसे क्या पढ़ना है सारे मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर, डीपीपी, क्वेश्चन A to Z। आई विल बी कनेक्टेड विद यू एवरी डे, मेरे साथ मिलकर तैयारी करो, ठीक है। और 6 अप्रैल को मंडे को मैं मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बेटा, 3 4 क्वेश्चन तो उसमें से ही आ जाएंगे। अब तू कहेगा सर क्वेश्चन तो इतने सारे 3 4 से क्या होगा, अरे एक एक स्टेप बढ़ के ही तो बेटा आगे बढ़ता है, समझना, एक एक बूंद से ही सागर बनता है। एक एक करके जब करेगा मेरे साथ 30 दिन ना, तो हो जाएगा तेरा जो सबसे बड़ा डर है फिजिक्स, वो भी खत्म हो जाएगा, और अगले साल ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रियलिटी तो ये है। एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो हम जीतेंगे, पर अगर नहीं भी जीत पाए ना तो इज्जत से हारेंगे। नाउ रिपीट इट विथ मी ऑनेस्टली, पॉज द वीडियो और ये रिपीट करो। अगर जीत नहीं पाए ना तो इज्जत से हारेंगे, डर के नहीं भागेंगे, इज्जत से हारेंगे। इसको कमेंट में टाइप करो फील करके। अगर जीत भी नहीं पाए ना कोई बात नहीं, पर इज्जत से हारेंगे, भागेंगे नहीं।